मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 6 का चैप्टर 7th फेयर प्ले, इसका पार्ट 2 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि दो मित्र होते हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। दोनों के बीच में इतनी घनिष्ठ मित्रता होती है कि दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो दूसरा व्यक्ति दोनों के परिवार की देखरेख करता है, और दोनों के बीच गांव के अंदर इतनी इज्जत होती है और सारे लोग उनको पसंद करते हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी आंटी होती है और आंटी के कोई परिवार के सदस्य नहीं होता है, ठीक है, कोई संतान नहीं होती है। तो वो अपनी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी होती है वो जुम्मन शेख के नाम पर नाम करवा देती है, और उनके बीच में एक समझौता होता है कि जुम्मन शेख उनकी, जब तक वो जीवित है तब तक उनकी देखरेख करेगा। और उस जुम्मन शेख है वो उसने जुम्मन शेख के नाम पर उनकी सारी संपत्ति दे दी गई है। अब आगे क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो ठीक चलता है, लेकिन बाद में जुम्मन शेख और बूढ़ी आंटी के बीच में धीरे धीरे मतभेद होने लगता है, और बूढ़ी आंटी को जब ऐसा मालूम पड़ता है तो वो उनसे प्रति महीने पैसे की मांग करती कि आप मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं अपना भरण पोषण कर सकूं। तो उस जुम्मन शेख ने मना कर दिया। तो वो बूढ़ी आंटी है वो उसको एक पंचायत के पास में इसको लेके जाती है, और उसके अंदर जो मेन पंच होता है वो अलगू चौधरी को चुना जाता है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, इसीलिए वो बड़ा ही खुश हुआ कि ये तो मेरा दोस्त है और वो मेरे विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद में अपन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। द पंचायत वाज हेल्ड का अर्थ होता है आयोजित होना। द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्रीज जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट्स माई aunt nomit the head punch, I will abide by her decision। पंचायत उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई, और उसमें क्या होता है, जुम्मन है वो खड़ा हुआ और बोला कि जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान का आदेश होता है, और मेरी जो ओल्ड चाची को मुखिया पंच को कह सुनने का आदेश देता हूँ, और जो भी वो बोलेगा उसको मैं मानूंगा, चाहे मेरे पक्ष में आए फैसला या मेरे विपक्ष में आएगा। जो भी पंच मुझे आदेश देगा वो कार्य मैं मानूंगा। ये कौन कहता है? जुम्मन शेख कहता है। उसके बाद में क्या होता है, छठा पार्ट्स। द पंच नॉन नाइदर फ्रेंड नॉर इनेमी। जो पंच होता है वो किसी का ना तो दुश्मन होता है और ना ही किसी का मित्र। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ओल्ड लेडी थी, उसने घोषणा की कि इसका मुख्य पंच कौन है, अलगू चौधरी है। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हिडिंग हिज जॉय आवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीसेज ऑफ लक। जब जुम्मन शेख उसने अलगू चौधरी का नाम सुना तो बड़ा ही खुश हुआ और वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, शेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची, ये तो अलगू चौधरी मेरा बड़ा ही मित्र है, दोस्त है, वो मेरे विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई नो दैट रिप्लाइड्स द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसियंस for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explains her case. Juman said, Algu, you and I are old friends. Your auntie is as dear to as you. Now I am a punch. You and your auntie are equals before me. What have you to say in your defense? 3 years ago, begins Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me.
दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। पंच का कोई ना तो दुश्मन होता है ना ही दोस्त होता है। वो बूढ़ी चाची कहती है कि तुम अलगू चौधरी के नाम पर क्या कहना चाहती हो। जुमन कहता है कि ठीक है, और उनको बड़ी खुशी होती है कि ये अच्छा हुआ कि मेरा जो आंटी ने उसने अलगू चौधरी का नाम लिया है, जो मेरा बहुत अच्छा खास मित्र है, दोस्त है, और मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। और जो अलगू है वो कहता है कि चाची आपको पता है कि जुमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और वो आंटी कहती है कि मुझे पता है जुमन जो है वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर तुम अपना अंतर आत्मा के आगे इसको नहीं आने दोगे, और जो भी आप फैसला सुनाओगे वो दोनों के पक्ष में होगा। फिर वो आगे बोलती है कि पंचों की आवाज़ में भगवान वास करते हैं, और जो पंच बोलते हैं वही भगवान का ही निर्णय होता है, और भगवान की ही आवाज़ होती है। और जो आंट होती है वो पूरा केस उनको बताती है। फिर जो अलगू होता है वो बोलता है कि जुमना, तुम्हारी जो आंट है वो बिल्कुल मुझे नज़दीक आ रही है। अब जो मैं हूँ, मैं एक पंच हूँ। अब तुम और तुम्हारी आंट दोनों मेरे लिए इक्वल हो, बराबर हो। तुम अपने डिप्रेशन में क्या कहना चाहोगी? 3 साल पहले मेरी आंटी ने मुझे उनकी सारी संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी थी, जुमन ने कहा। मैंने उनसे प्रोमाइज़ किया था कि मैं उनका ख्याल रखूँगा जब तक वो ज़िंदा रहेगी, तब तक मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। तो इसी टाइम क्या हुआ कि मेरी आंटी और तुम पत्नी, जिनके बीच कुछ लड़ाइयाँ हुई, वो लड़ाइयाँ ऐसी थी कि मैं उनको रोक नहीं पाया। और अब मेरी आंटी है, वो कह रही है कि मैं उन्हें महीने का बता दूं, ये संभव नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, जुमन was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, we have gone into the matter carefully. In our opinions, Juman must pay his auntie a monthly allowance, or else the property goes back to her. उसके बाद में जुमन से कुछ और सवाल पूछे गए, और अलगू और चौधरी और दूसरे लोगों द्वारा। उसके बाद अलगू बोलते कि हमारे विचार में जो है वो जुमन को अपनी आंटी को अपने महीने के पैसे देने चाहिए, मगर वो ऐसा पैसे नहीं देता है, तो उनकी सारी संपत्ति है वो वापस कर देनी चाहिए। ऐसा वो अलगू चौधरी बोलता है। जब ऐसा बोलता है तो क्या होता है, दोनों को जो दोस्त थे उनकी मित्रता एकदम टूट जाती है। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, लेकिन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन्स देम वाज ब्रोकन। दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो उस दिन से टूट गई। इनफैक्ट वास्तव में जुमन वाज अलगू इनेमी एंड वांटेड हिज रेवेंज। और दोनों आपस में एक दूसरे के इनेमी बन गए, दुश्मन बन गए, और एक दूसरों से क्या करना चाह रहे हैं, रिवेंज। रिवेंज का अर्थ होता है बदला लेना, बदला लेना वो चाहते हैं। तो ये इस सेकंड पार्ट्स के अंदर अपन ने पढ़ा है। अब देखिए इनके प्रश्नोत्तर। हु से दिस टू हुम एंड वाई। ये वाक्य किसने कहा और किसके बारे में कहा है। माई वाइफ नॉन बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। इसका आंसर है, जुमन सेड दिस टू हिज आंट बिकॉज ही वॉज सेमलेस एंड हैड ग्रोन ट्राइड टू ऑफ हर। She had asked him for a monthly allowance to set up a separate kitchen, but he didn't want to give her money. Question number 2. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? तो इसका आंसर है, जुमन and said this to Algu because she had gone to Algu for help, but Algu had politely refused her appeals as he could not go against his friend Juman. Question number 3. What have you to say in your defense? ये किसने कहा था, अलगू ने कहा था। अलगू said this to Juman because he was made the head punch by the aunt, so he asked Juman to say in his defense regarding his mistreatment of the aunt. Question number 4. I can't pay you a penny for the rust
बेस्ट यू सोल्ड मी, ये किसने कहा था? समझू साहू सेड दिस टू अलगू बिकॉज अलगू डिमांड पेमेंट फॉर द बुल्क ही हैड सोल्ड टू समझू साहू। क्वेश्चन नंबर 5, विक्ट्री टू द पंचायत दिस इज जस्ट, तो ये वाक्य किसने कहा था? अलगू सेड दिस अवर एंड अवर अगेन इन फ्रंट ऑफ द विलेज बिकॉज ही वॉज हैप्पी दैट जुमन हैड नॉट डिवर्टेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस इन स्पाइट ऑफ द इनिमिटी बिटवीन्स देम। उसके बाद में आगे आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू? The situation begins referred to is Juman and his family's behavior toward his aunt. Juman's aunt had transferred her properties to him on the understanding that he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years, but after a couple of years, Juman and his family grew tired of her. He becomes as indifference to her and his wife to God even the little food that the old lady wanted every day. Question number 2. When Juman aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? तो इसका आंसर होगा When Juman aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested that Juman should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen. Question number 3. What was the villagers' reactions when the aunt explained her case to them? इसका आंसर होता है When the aunt explained her case to the villagers, some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephews and his wife. Question number 4. Why was Juman happy our Algu nominations as head punch? Juman was happy our Algu's nomination as head punch because Algu was his best friend, so he would never go against him. Question number 5. God lives in the heart of the punch. The aunt said, what did she mean? She meant that a punch was always unbiased and would not kill his conscience for the sake of friendship. Everybody is equals before him. The justice delivered was the justice delivered by God. Question number 6. What was Algu Verid's as head punch? How did Juman take it? Algu Verid's as head punch was the Juman had to pay his aunt a monthly allowance or else the properties would go back to her. Juman felt betrayed and became Algu enemy. Question number 7. Algu found himself in a tight spot. What was his problem? इसका आंसर है One of Algu's fine pair of bulls died and he sold the other to Samju Sahu on the understandings that Sahu would pay the price of the bulk in a month's time. The bulk died within a month and Sahu refused to pay Algu. तो इन 7 प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी के अंदर हल करना है। धन्यवाद।